सबका विकास योगी जी का और मोदी जी का है, सबका विकास। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? आप यूजीसी पे क्यों अटक रहे हैं? आप यूजीसी पे क्यों अटक रहे देश का बड़ा मुद्दा है। कोई यूजीसी ये विपक्ष का है, सब कुछ स्टूडेंट लड़ रहे हैं, विपक्ष का स्टूडेंट लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कुछ नहीं, ये सब विपक्ष की चाल है, ये सब विपक्ष की चाल। नहीं लाई यूजीसी, विपक्ष नहीं लाई, परंतु ये यूजीसी विपक्ष नहीं लाई है, मोदी जी लाए हैं। तो क्या हुआ, ले आए तो भैया। यूजीसी आई है, जब से सरकार, जब से यूजीसी आया है तब सरकार थोड़ा डाउन लग रही है। वो मुद्दे के बारे में हम नहीं बात करना चाहते, यूजीसी के बारे में नहीं बात करना चाहते। तो बीजेपी क्यों डर रही है यूजीसी से? नहीं, कोई नहीं डर रहा। मतलब बीजेपी बात करने से क्यों डर रही है? नहीं, कहाँ बात करने से बात करिए, बताइए ना उसके बारे में। नहीं, समय आने पर इसका जवाब भी मिलेगा, समय आने पर। क्या समझ, क्या जवाब मिलेगा? क्यों कोई काम है कि सरकार डर रही है? सरकार तो कुछ नहीं डर रही, बेखौफ आए हैं योगी जी, मोदी जी बेखौफ आए हैं। यूजीसी जो देश सवाल पूछ रहा है, यूजीसी की क्या जरूरत थी, वो मोदी जी या योगी जी नहीं बता रहे हैं। कौन है, सब बता रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं कहते, ऐसा उनका कोई बयान। के बारे में मोदी जी के बारे में हम क्या, हमारी दुकानें जा रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सारी पेठे उठ गए। हम मजदूर रोजगार इंसान है और हमारी गुजराती समाज यहाँ पे कम से कम 1,000 आदमी है हमारे। मोदी जी की रैली में आए थे आप, कई तमाम आपको बीजेपी के नेता मिले होंगे, तो आपने उनसे नहीं बोला? नहीं, हम तो मोदी वो बोला उन्होंने सुना ही नहीं भैया, वही बात हो गई। बोला उन्होंने सुना ही नहीं। नहीं सुना भैया उन्होंने, आगे हटो न्यू करने लगे, आगे हटो, पीछे हटो, फलाना करो। वीआईपी में हम कैसे घुस सकते हैं? वीआईपी में हम तो क्लासिक में ही पीछे थे, गुजराती पुराने कपड़े वाले स्टील के बर्तन लेके घूमते हैं और उधर दुकान लगाते हैं। मेरी 70 साल की 70 साल की बुजुर्ग महिला मोदी जी की रैली में आकर कहती है कि मुझे जो है मेरा व्यापार करने दीजिए। ये छोटा व्यापार जो होता है, ये पुराने कपड़े जो हैं लेकर बर्तन वगैरह जो होते हैं वो देते हैं। सौगात तो दिए मेट्रो की भैया, रैपिड ट्रेन की, और क्या सौगात चाहिए। क्या कहेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे मोदी जी? करिए धन्यवाद। योगी को फायदा होगा 27 में? बिल्कुल होगा। अखिलेश कह रहे हैं इस बार हम आएंगे और योगी को आने नहीं देंगे। टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। क्या योगी के क्या काम बढ़िया लगे आपको? योगी जी के काम कोई खराब ही नहीं है, जितने काम उन्होंने किए हैं सब अच्छे काम किए हैं योगी जी ने। योजनाएं देखिए आज आप, कितनी योजनाएं हर विभाग में। श्रम विभाग देख लीजिए, समाज कल्याण में मैं खुद सदस्य हूँ, उसमें देख लीजिए, और सबको मिल रही है। यूजीसी आई है, जब से यूजीसी आया है तब से सरकार थोड़ा डाउन लग रही है। वो मुद्दे के बारे में हम नहीं बात करना चाहते, यूजीसी के बारे में नहीं बात करना चाहते। तो बीजेपी क्यों डर रही है यूजीसी से? नहीं, कोई नहीं डर रहा। मतलब बीजेपी बात करने से क्यों डर रही है? नहीं, कहाँ बात करने से? बात करिए, बताइए ना उसके बारे में। नहीं, समय आने पर इसका जवाब भी मिलेगा, समय आने पर थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या समझ, क्या जवाब मिलेगा? क्यों कोई काम है कि सरकार डर रही है? सरकार तो कुछ नहीं डर रही, बेखौफ आए हैं योगी जी, मोदी जी बेखौफ आए हैं। आपको पता नहीं रही है सरकार। यूजीसी जो देश सवाल पूछ रहा है, यूजीसी की क्या जरूरत थी, वो मोदी जी या योगी जी नहीं बता रहे हैं। कौन है, सब बता रहे हैं। आज मेट्रो के आने दीजिए, सब बताएंगे। महिलाएं उत्सव मना रही हैं, आज उत्सव में हमारे उत्सव में शामिल हुई आज। ठीक है, योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हैं? योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं कहते, ऐसा उनका कोई बयान नहीं मानना नहीं है, बटोगे तो कटोगे तो नहीं बोलना। क्यों बटेंगे, क्यों बटेंगे? सबका विकास योगी जी का और मोदी जी का है, सबका विकास। उन्होंने कभी तोड़ने वाली बात नहीं की है, कभी भी सबका साथ सबका विकास जो है नारा है मोदी जी का। जी बिल्कुल। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? आप यूजीसी पे क्यों अटक रहे हैं? आप यूजीसी पे क्यों अटक रहे हैं? देश का बड़ा मुद्दा है। कोई यूजीसी ये विपक्ष का है, सब कुछ स्टूडेंट लड़ रहे हैं, विपक्ष का स्टूडेंट लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी। कुछ नहीं, ये सब विपक्ष की चाल है, ये सब विपक्ष की चाल। नहीं लाई यूजीसी, विपक्ष नहीं लाई, परंतु ये यूजीसी विपक्ष नहीं लाई है, मोदी जी लाए हैं। तो क्या हुआ, ले आए तो भैया, राष्ट्र के हित के लिए लाए हैं। सोचा ही होगा। गुजराती है हम, मोदी जी के घर से हो। हाँ। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में हम गुजराती है तो हम न्यू कहेंगे कि हमारी दुकानें जा रही है, तो दुकानें हमारी और जगह दे दी है। भैया हमारी है ना, जैसे बाजार की, यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सारी पेठे उठ गए। हम मजदूर रोजगार इंसान है और हमारी गुजराती समाज यहाँ पे कम से कम 1,000 आदमी है हमारे। तो हमसे योगी मोदी जी से निवेदन है कि हमारी भी थोड़ा, भैया हम जो आप छोटा पेट लगाते हो, छोटा बाजार जो लगाते हो, वो लगना बंद हो गया है। लगना बंद हो गया और पुलिस वाले बहुत ही परेशान करते हैं हम लोगों को, और जैसे बदतमीज से गालियाँ गलौज करते हैं। शहरों में छोटे छोटे जो बाजार, पेट बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें पुलिस वाले या जो वहाँ के बड़े व्यापारी हैं वो आपको नहीं लगाने देते। और पुलिस वाले, और यहाँ के वो हमको डीएम के पास भी हम गए,
तो डीएम के पास भी गए, 2 बार गए, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं है। हमारे मोदी जी से हम वहाँ पे हम निवेदन है कि हमारी थोड़ी सुनवे, और हमारे भी भैया सबकी रोजगारी अच्छी हो रही है। मोदी जी की रैली में आए थे आप, कई तमाम आपको बीजेपी के नेता मिले होंगे, तो आपने उनसे नहीं बोला? नहीं, हम कब मोदी हम वो नेता उन्होंने सुना ही नहीं भैया, वही बात हो आपने बोला, उन्होंने सुना ही नहीं? नहीं सुना भैया उन्होंने। आगे हटो न्यू करने लगे, आगे हटो, पीछे हटो, फलाना करो। वीआईपी में हम कैसे घुस सकते हैं? वीआईपी में हम तो क्लासिक में ही पीछे थे, गुजराती अहमदाबाद से। ये तमाम जो औरतें आप देख रहे हो कैमरे के माध्यम से गुजराती हैं, और आप पैंट कहाँ लगाते हो? जली कोठी बेगमपुर उधर हमारे को कहीं उधर नहीं लगाने देता। हमें हफ्ते का बाजार जो होता है, हफ्ते का जो बाजार होता है, वो सब आप लगाते हो? हम पुराने कपड़े वाले स्टील के बर्तन लेके घूमते हैं और उधर दुकान लगाते हैं हम। हाँ, तो इस वजह हमारे को लगाने नहीं देते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं हमको। अब रोजी रोटी कैसे चलती है? यही बस उनसे चले, क्या करे, क्या परे। कभी दिल्ली जाते बेचने, कभी पंजाब जाते हैं बेचने के लिए, कभी कहीं कहीं जाते हैं हम। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 साल की उम्र। 70 साल की बुजुर्ग महिला मोदी जी की रैली में आकर कहती है कि मुझे जो है मेरा व्यापार करने दीजिए। ये छोटा व्यापार जो होता है, ये पुराने कपड़े जो हैं लेकर बर्तन वगैरह जो होते हैं वो देते हैं। सारे शहरों में सब सहयोग है, खाली यहाँ मेरठ पे भी सहयोग नहीं है। सारे जगह हमारे हिंदुस्तान में सारे तरफ गुजराती फैले हुए हैं, सब जगह सुविधा है, खाली यहाँ पे ही रोजगारी नहीं है हमारी। बस हमारी क्या करें, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हम गुजरात से यहाँ आए, हम रोटी रोजी के लिए, और यहाँ पे हमारा बंद हो जावे, फिर क्या करेंगे हम, बताओ। इस वीडियो को माता जी की वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो इनकी परेशानी है वो योगी मोदी तक पहुंच सके और जिनकी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि रैलियां ज़रूरी नहीं होती, ये रैलियां बड़ी बड़ी रैलियां ज़रूरी नहीं होती। जो देश के लोग हैं उनका व्यापार ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार नहीं चलेगा, ऐसी जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं परेशान रहेंगी, तो इन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। नमो भारत का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब ऐसी महिलाएं को काम नहीं मिलेगा। बेटा कहाँ जावे, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं हमारे। सबका विकास योगी जी का और मोदी जी का है, सबका विकास। यूजीसी लाने की जरूरत है? आप यूजीसी पे क्यों अटक रहे हैं? आप यूजीसी पे देश का बड़ा मुद्दा है। कोई यूजीसी, ये विपक्ष का है सब कुछ। स्टूडेंट लड़ रहे हैं, विपक्ष का स्टूडेंट लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी। कुछ नहीं, ये सब विपक्ष की चाल है, ये सब विपक्ष की चाल। नहीं लाई यूजीसी, विपक्ष नहीं लाई, परंतु ये यूजीसी विपक्ष नहीं लाई है, मोदी जी लाए। तो क्या हुआ, ले आए तो भैया। यूजीसी आई है तो सरकार, जब से यूजीसी आया है तब सरकार थोड़ा डाउन लग रही है। वो मुद्दे के बारे में हम नहीं बात करना चाहते, यूजीसी के बारे में नहीं बात करना चाहते। तो बीजेपी क्यों डर रही है यूजीसी से? नहीं, कोई नहीं डर रहा। मतलब बीजेपी बात करने से क्यों डर रही है? कहाँ बात करने से बात करिए, बताइए ना उसके बारे में। नहीं, समय आने पर इसका जवाब भी मिलेगा, समय आने पर। क्या जवाब मिलेगा? क्यों कोई काम है कि सरकार डर रही है? सरकार तो कुछ नहीं डर रही, बेखौफ आए हैं योगी जी, मोदी जी बेखौफ आए हैं। यूजीसी जो देश सवाल पूछ रहा है, यूजीसी की क्या जरूरत थी, वो मोदी जी या योगी जी नहीं बता रहे हैं। कौन है, सब बता रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, नहीं कहते, ऐसा उनका कोई बयान नहीं। के बारे में मोदी जी के बारे में हम क्या, हमारी दुकानें जा रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सारी पेठे उठ गए। हम मजदूर रोजगार इंसान है, और हमारे गुजराती समाज यहाँ पे कम से कम 1000 आदमी है हमारे। मोदी जी की रैली में आए थे आप, कई तमाम आपको बीजेपी के नेता मिले होंगे, तो आपने उनसे नहीं बोला? नहीं, हम कब मोदी हम वो नेता उन्होंने सुना ही नहीं भैया, वही बात हो। आपने बोला, उन्होंने सुना ही नहीं? नहीं सुना भैया उन्होंने। आगे हटो न्यू करने लगे, आगे हटो, पीछे हटो, फलाना करो। वीआईपी में हम कैसे घुस सकते हैं? वीआईपी में हम तो क्लासिक में ही पीछे थे, गुजराती पुराने कपड़े वाले स्टील के बर्तन लेके घूमते हैं और उधर दुकान लगाते हैं हम। मेरी 70 साल की उम्र। 70 साल की बुजुर्ग महिला मोदी जी की रैली में आकर कहती है कि मुझे जो है मेरा व्यापार करने दीजिए। ये छोटा व्यापार जो होता है, ये पुराने कपड़े जो हैं लेकर बर्तन वगैरह जो होते हैं वो देते हैं।